सबकी बात मानना पड़ेगा। जो टीचर वो टीचर्स जो कहते हैं वो सबका बात मानना पड़ेगा। वो मॉड्यूल्स करेक्ट। पढ़ना पड़ेगा, क्लास नोट्स बनाने पड़ेंगे और रिविजन्स डे टू डे करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। करेक्ट। अगर सब लोग कर पाए और ऐसे 2 इयर्स या 1 ईयर्स अगर कंटिन्यू ऐसे कर पाए तो सर रिजल्ट्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये करना ही अपने आप में बहुत ही हार्ड वर्क करना ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. Judicians Unstoppable. And GDC Prime become the synonyms for the selection in the GPAT examination. और GDC Prime के एक और स्टूडेंट की आज हम सुनने वाले हैं उनकी इस जर्नी के बारे में और उनकी प्रिपरेशन का कैसा क्या स्ट्रेटजी रहा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो हम स्वागत करते हैं मिस्टर शुभजीत दास, who have got all over India 17th rank in GPAT 2025. So शुभजीत, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके इस रिजल्ट के लिए। थैंक यू सर। ओके। सो पहले तो नाइपर, फिर जीपैट, इवन नाइपर से भी अच्छा जीपैट। हाँ सर। नाइपर की खुशी के बाद जीपैट का रिजल्ट देखने के बाद कुछ खुशी हुई या लगा कि नहीं अब तो ये कॉमन हो गया है? थोड़ा सा कॉमन हो गया है लेकिन बहुत खुशी है कि बैक टू बैक दोनों में अंडर 50 रैंक करना बहुत ही गॉड का अगर वो इच्छा नहीं रहता तो शायद मैं नहीं कर पाता। तो करेक्ट। मैं खुद को बहुत ही फॉर्चुनेट मानता हूँ और मैं ये कोशिश करता रहा हूँ कि आगे भी ऐसे ही करता रहूँ, सक्सेस लाता रहूँ बिल्कुल। ऐसे ही। मतलब माँ काली ने आपको आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, तेरी एक नहीं हाँ। दोनों इच्छाएं पूरी होगी। हाँ सर। सच बढ़िया। में बहुत अच्छा है। इस साल को मैं बहुत लकी भी मानता हूँ, हाँ हाँ। 2025 को। करेक्ट है। बहुत लकी है यार ये ईयर आपका। ऐसा क्या क्या हो गया जरा इस ईयर में? सर जो भी आ रहा है, जो भी एग्जाम्स आ रहा है, गेट हो, जीपैट हो, नाइपर हो, सब कुछ ही बढ़िया रहा। सब कुछ में ही करेक्ट। मैंने बहुत ही अच्छा मार्क्स सिक्योर किया, बहुत बिल्कुल। अच्छा रैंक देखो, तो सिक्योर मैं किया। इसको एक्चुअली लक कम मेहनत ज्यादा कहूंगा, क्योंकि हाँ सर। देखिए, लक ठीक है, वो तो फेवर होना अच्छी बात है, हर एग्जाम में चाहिए ही चाहिए, लेकिन हाँ, मेहनत, एक एग्जाम हो, लक हो सकता है, दो हो सकता है, तुक्का हो सकता है, लेकिन अगर बार बार हो तो हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी का रिजल्ट होता है। करेक्ट है। हाँ सर। चलो, तो मैं थोड़ा सा समराइज वे में ही जाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरा पहला टारगेट यही है कि जीपैट, आपके लिए जीपैट का क्या मतलब है और जीपैट की तैयारी करने का सबसे बेस्ट वे क्या है अब आपके अकॉर्डिंग? सर मेरे अकॉर्डिंग जीपैट का सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि थर्ड ईयर से ही शुरू करना चाहिए और इसके बाद अच्छे से लग के प्रिपरेशन करना चाहिए, अच्छे से सब्जेक्ट्स को एकदम बेसिक से समझना चाहिए। क्योंकि जीपैट का जो मतलब है कि वो ऐसा नहीं कि एडवांस लेवल कुछ पूछेंगे जैसे कि हमको लगता था। एकदम बेसिक ही क्वेश्चन पूछेंगे और ज्यादातर स्टूडेंट्स का वो बेसिक ही बहुत ही वीक रहता है। इसलिए बेसिक्स क्लियर करना बहुत ही जरूरी है हर सब्जेक्ट में, और हर सब्जेक्ट का सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहें कि कुछ भी छूटे ना। हर पॉइंट्स का ऐसा नहीं कि ये आएगा सर, ये नहीं आएगा सर। वैसे सजेशन माफिक मैं नहीं कहूंगा जैसे सेमिस्टर में होता है। यहाँ सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। सर आप जो भी पढ़ाते थे, जीडीसी में जो भी पढ़ाते सबकी बात मानना पड़ेगा। जो टीचर्स जो कहते हैं वो सबका बात मानना पड़ेगा। वो मॉड्यूल्स करेक्ट। पढ़ना पड़ेगा, क्लास नोट्स बनाने पड़ेंगे और रिविजन्स डे टू डे करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। करेक्ट। अगर सब लोग कर पाए और ऐसे 2 इयर्स या 1 ईयर्स अगर कंटिन्यू ऐसे कर पाए तो सर रिजल्ट्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये करना ही अपने आप में बहुत ही हार्ड वर्क करना ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक्चुअली, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बहुत बार हुआ है क्लासेस में, मैंने शायद इस चीज के लिए बच्चों को डांटा भी है। बच्चों को पहला सवाल आता है जब भी कोई टॉपिक पढ़ाओ, सर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, सर ये टॉपिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, सर ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है क्या, सर ये वाला टॉपिक से कभी क्वेश्चन आया है क्या? मतलब आपके टारगेट में कभी ऐसा कुछ रहता था? नहीं सर, मेरे टारगेट में हमेशा यही रहता था कि जो सर आप लोग बोलते थे, जो आप लोग इम्पोर्टेंट बोलते थे वो तो मुझे ज्यादा ही पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के या कुछ पढ़ा ही नहीं है ऐसा करके जाना है। सब कुछ एक बार तो पढ़ना ही है सर, सब कुछ। और करेक्ट है। इसके बाद जो आप लोग बोलते थे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, वैसे मार्क रहता था, स्टार लगा लेते थे तो उसे ज्यादा बार रिवीजन करते थे या फिर एग्जाम के 2-3 हफ्ते या एक दिन पहले वही रिवाइज करके जाते थे।
लेकिन सब कुछ एक बार पढ़ के ही करना जरूर चाहिए। जरूर जाते। चलो, तो वजीद बहुत अच्छा लगा, आपने अपने इस स्ट्रेटजी को और इन सारी चीजों को शेयर किया। इस रिजल्ट को हम और सेलिब्रेट करेंगे अपने फेलिसिटेशन प्रोग्राम में। वहां पे हम और भी सारी मस्ती, बहुत सारी बातें, बहुत सारा इंटरेक्शन, बहुत सारी वहां पे इंजॉयमेंट होगा। तो वहां के लिए कुछ बातें रखते हैं, आज के सेशन को हाँ यहीं तक रोकेंगे, मिलेंगे आपसे फेलिसिटेशन प्रोग्राम में।